तो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम देखेंगे मासिक अभ्यास प्रश्न जो माह जुलाई का है। सत्र 2024 से 25 कक्षा 12वीं का जो हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है, उसे हम आज पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हो सकता है आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है तथा आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना जो विषय हिंदी का है उसका जो प्रश्न पत्र। ठीक है, तो मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, बाकी उत्तर आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो है हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा अज्ञेय, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो आप उस पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है, इसमें ऑप्शन है मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, मधुकलश। ठीक है, तो अब जो भी सही आंसर हो उस पर आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। तीसरा है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1909 में, और चौथा दिया गया है 1911 में। ठीक है, तो जो भी आंसर सही हो आप उस पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फैजाबाद में, दूसरा इलाहाबाद में, तीसरा हैदराबाद में, चौथा मुरादाबाद में। चौथा इसमें जो दिया गया है, पांचवा आंसर जो दिया गया है, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का, सफलता का। तो इसका जो मेरे ख्याल से जो सही आंसर होगा वो शायद जगजीवन होगा। कवि जो है जगजीवन का भार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं स्नेह, दूसरा करुणा, तीसरे नंबर पर प्यार, चौथा नंबर पर है दया। तो इसका जो मेरे ख्याल से सही आंसर होगा वो जगजीवन में प्यार लिए फिरता है। ठीक है, सातवां है आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं। तो पहला है जल, दूसरा है स्नेह सुरा, तीसरा है सांसों का, चौथा है सत्य का। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, बाकी जिसका मुझे पता है मैं उसका बताते जा रहा हूँ। नौवां है आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, प्रेमी, दीवाना, परवाना, रक्षक। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा जो सही हो। 10वां है आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्न का और सत्य का। तो मेरे ख्याल से इसका स्वप्न सवाल होगा तीसरे नंबर का, स्वप्नों का संसार। ठीक है, 11वें नंबर पर है हो ना जाए पास में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है, कुत्ता, पंथी, कभी बाज। तो इसका सही आंसर होगा पंथी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कौन चलता है, पंथी चलता है। ठीक है, 12वें नंबर पर किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चल चलता आ जाती है, बाज का, सांप का, कौवे का, अपने बच्चों का। तो 12वें नंबर का सही आंसर जो है वो है अपने बच्चों का ध्यान करके जो है चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है। ठीक है, 13वें नंबर पर है बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, रोती है, सोती है, तेजी से उड़ती है। तो इसका आंसर है तेजी से उड़ती है। अब वो अपने बच्चों को याद करके तेजी से उड़ती है ताकि वो जल्दी पहुंच सके। ठीक है, 14 नंबर पर है कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं। तो आलोक धनवा कौन से दशक के कवि हैं ये आप देख लीजिएगा, बाकी मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। पहला है तीसरे चौथे दशक के, चौथे पाँचवें दशक के, तीसरे छठवें सातवें दशक के, और चौथा ऑप्शन है सातवें आठवें दशक के। ठीक है, 15वें नंबर पर है कवि आलोक धनवा की पहली कविता है भीगी हुई लड़कियाँ, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियाँ, और इनमें से कोई नहीं है। तो आप इनमें से देख लीजिएगा।
16वें नंबर पर है कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, जनता का आदमी, दुनिया रोज बनती है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। पाठ्यक्रम में आई विषय वस्तु के आधार पर छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं डरपोक, निडर, ईमानदार और क्रोधी। तो बच्चे जब छत से गिरते हैं और उनमें कुछ नहीं होता तो वो निडर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। पतंग कविता ये शायद बिंब विधान के लिए है, ठीक है। बाकी जो सही आंसर है उस पर आप देख लीजिएगा कौन सा सही है, ठीक है। 19वां पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? फेफड़ों के रंध्रों के सहारे, साहस के और शक्ति के सहारे। तो इसका सही आंसर है रंध्रों के सहारे, ठीक है। तो हर स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं खालिस्तान मौजा में मस्त बहा करता हूँ तो भाव मौजा में, ठीक है। मैं मादकता निःशेष लिए भरता हूँ, ठीक है। इसका दूसरे का जो खालिस्तान का जो आंसर है वो निःशेष हुआ। तीसरा, मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं पुनरुक्ति अलंकार है, इसमें बना बना 2 बार आता है, ठीक है। कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते, जग का ध्यान नहीं करते, ठीक है। संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है, रोने को गाना कहता है, ठीक है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की खालिस्तान है पतंग, ठीक है। पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है तो बांस की बनी होती है, ठीक है, पतली कमानी। तो अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने आऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। बाकी हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसके मैं पूरे तरीके से आंसर लिख कर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके पूरे पेपर की तैयारी करवा दूँगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।